अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप स्टूडेंट्स को ना अक्सर कमेंट सेक्शन में ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि सर हमें ये जो थ्योरेटिकली बुक्स हैं इनको कैसे हम याद करें, ये हेडिंग्स कैसे याद करें, ये क्वेश्चन को कैसे याद करें। ये मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनसे क्वेश्चन याद नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड हो, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड हो, तो आप किस तरह क्वेश्चंस को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इसको आप याद कर पाओ ताकि आप अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओ। तो स्टूडेंट्स बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट्स चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 के हैं, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 के हैं, तो याद रखिएगा थ्योरेटिकली जो बुक्स होती है ना, इनमें आपको 4 चीजें सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले जो चीज है ना आपके पास, वो है आपके पास इंट्रोडक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इंट्रोडक्शन की ना मैं 7 से 8 लाइनें अगर याद कर लूं ना बुक की, तो मैं बिल्कुल क्लियर है, मैंने ना पेज को भरना है, इंट्रोडक्शन मेरा काफी लेंथी होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, आपने बुक की ना, जब भी बुक के ऊपर कोई भी टॉपिक है, फर्ज करें मैं आपको ये कहता हूं, फर्ज करें मेरे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का उसने मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, या मैं बात करूं अगर बीकॉम पार्ट 2 में, तो मैं ऑडिटिंग की बात करूं, तो ऑडिटिंग में फर्ज करें उसने मुझसे पूछ लिया क्वेश्चन, ऑडिटिंग के मुझे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए। तो देखिए इनका इंट्रोडक्शन कैसे याद करना है। देखिए इंट्रोडक्शन में ना, इंट्रोडक्शन में भी आपने ना 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। नंबर 1, ये इंट्रोडक्शन जो है, ये जो जिस भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, यानी कि ऑडिटिंग का है या कंप्यूटर का है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहां से निकला है, किस लैंग्वेज से निकला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नंबर ये पॉइंट आपने लिखना है। नंबर सेकंड पॉइंट के उस चीज का ना, उस टॉपिक का, यानी कि ऑडिटिंग का मतलब क्या है। ऑडिटिंग का मतलब है डिटेक्टिंग ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या है कि टू कैलकुलेट या टू रिजोल्व प्रॉब्लम्स या टू कैलकुलेट अरिथमेटिक फिगर्स। ठीक है। तो नंबर 2 चीज आपने, मेन चीज इसकी मेन डेफिनेशन लिखनी होती है इंट्रोडक्शन के अंदर। जो भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं, फर्स्ट वन, ये कहां से वर्ड निकला है। सेकंड, आपने उसके अंदर ये देखना है कि ये चीज का मेन मतलब क्या है। नंबर थर्ड आपने क्या करना है, नंबर थर्ड आपने ये करना है कि अभी तक इस चीज के अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। देखिए कंप्यूटर में तो आप लिख पाएंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी है, लेकिन ऑटिंग में, मतलब ऑटिंग में थर्ड चीज आप ये लिख सकते हो कि इसका बेनिफिट क्या है। चलिए बेनिफिट के तौर पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना। आपको अगर ये नहीं समझ में आती कि फ्यूचर में क्या क्या इसका हो सकता है, तो आप ऐसा लिखो, नंबर थर्ड में आप करो कि उसी चीज का बेनिफिट क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक या इन टर्म्स ऑफ होल सोसाइटी में, इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो 3 चीजें ही आपने इसमें, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने माइंड में रखना होता है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड किया अपने। अब बात है, चाहे ये आपका 4 से 5 लाइनों में आए, चाहे आपका 6 से 7 लाइनों में आए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, हर एक बुक के टॉपिक को उठाओ, टॉपिक में सबसे पहले देखो कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो ये वर्ड है, ये कहां से निकला है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे ऑडिटिंग है, जैसे ऑडिटिंग में एक आता है आपके पास, अकाउंटिंग भी आता है, वेरिफिकेशन आता है, वॉचिंग आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह के ये वर्ड्स कहां से निकले हुए हैं, इनका मीनिंग क्या है, फिर इनका मतलब क्या है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की बीकॉम पार्ट 2 में, तो उसमें एक वर्ड आता है समेडा, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट मतलब आपने बताने हैं। फिर उसके बाद आपने थर्ड वन क्या बताना है कि इसका बेनिफिट क्या है, हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं इस टर्म को। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सब सेकंड पॉइंट आपने अपने जो क्वेश्चन में लिखना होता है ना, वो लिखना होता है आपने डेफिनेशंस। और याद रखिएगा अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशन की हेडिंग देते हैं, डेफिनेशंस होता है, एस आगे डालना है आपने। ठीक है, और डेफिनेशंस हमेशा 2 लिखनी चाहिए आपको, हमेशा 2 डेफिनेशन लिखनी चाहिए, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बीकॉम पार्ट 2 के रिलेटेड स्टूडेंट्स हो। ये डेफिनेशन का पोर्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, अब डेफिनेशंस आप 2 लिखोगे, और लिखोगे हमेशा इन्वर्टेड कोमास में, लिखोगे किसमें, हमेशा इन्वर्टेड कोमास में। अब डेफिनेशन बहुत से स्टूडेंट्स रट्टा लगाने बैठ जाते हैं अपनी बुक के अंदर से। देखें डेफिनेशंस का ये मतलब होता है, आपने ये बताना है कि इस चीज का मतलब क्या है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन के सेकंड पॉइंट पर बताया, सेकंड पॉइंट में तो हमने 102 वर्ड्स में बस बता रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में आप, जैसे ऑटिंग है, तो ऑटिंग में आप ये खुद से बना सकते हो डेफिनेशन। कैसे कि ऑटिंग मींस टू डिटेक्ट
error on fraud and to prevent these error on fraud by the auditor in the company is called, this term is called auditing। अब ये देखिए सिंपल वर्ड में मैं बना रहा हूं, अपने पास से बना रहा हूं, किसी भी बुक को नहीं उठा रहा, ठीक है ना। इस तरह आपने अपने पास से बना के हेडिंग मतलब सेम होना चाहिए, उसी उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और आपने प्रेजेंट कर देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है। तो और याद रखिएगा डेफिनेशन के साथ ऑथर का नेम लाजमी लिखना है। अब अगर तो आपको अगर बुक की डेफिनेशन याद है तो उस बुक के अंदर उस डेफिनेशन जिसने लिखी होती है उसका नेम भी लिखा होता है। अगर आपको फर्ज करो डेफिनेशन अपने पास से बना रहे हो तो आप किसी भी ऑथर का नेम यूज कर दो। देखें है तो वैसे ये गलत बात है, लेकिन ना स्टूडेंट्स, अब आप स्टूडेंट्स आपने ये छोटी सी ट्रिक को यूज करना है ना, लेकिन आप ना कोई भी नेम यूज करते, किसी भी अंग्रेज का आप नेम लिख सकते हो, लेकिन लिखिएगा वो जो उसको ना आइडिया हो कि ये इसने क्या लिख दिया, कोई एक कॉमन सा नेम ना लिख दीजिएगा, कोई यूनिक सा नेम लिख दीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन के आगे आप क्या करेंगे, लाजमी आपने ऑथर का नेम लाजमी लिखना है। अगर तो आपको याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर याद नहीं तो खुद से लाजमी लिखना है आपने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको थ्योरेटिकली बुक्स में याद करने में प्रॉब्लम आती है, ये 2 पॉइंट्स यहां तक तो आपके हो गए। डेफिनेशन का ये मतलब नहीं कि आपको एग्जैक्ट वही याद होनी चाहिए जो बुक के ऊपर लिखी है, ठीक है, खुद से आप बना सकते हैं, मतलब आना चाहिए आपको। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की हेडिंग को हमेशा आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है और अंडरलाइन भी ब्लैक मार्कर से करना है। डेफिनेशंस की जो हेडिंग है इसको भी ब्लैक मार्कर से लिखना है और अंडरलाइन भी ब्लैक मार्कर से करना है। ये हमारा 3rd पॉइंट है। किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए, उसको याद करने के लिए मींस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अगर आप करते जाएंगे ना तो साथ देखें, यहां पे फर्ज करें मैं यहां पे लिख के आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा अगर मैं करता हूं यहां पे इंट्रो, ये देखिए मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। अब ये मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके नीचे मैंने 2 लाइनें ऐसे लगा दी, फिर मैं ना ऐसे आगे ये देखिए फूल से बना देता हूं, ये देखिएगा ये कितने प्यारे से लगते हैं। आप ये चीज यूज कर लीजिएगा या ऐसे यूज करें, ये देखें इसके आगे ना, आगे ऐसे ये गोल ऐसे यूज कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे नीचे करें, इसको ऐसे ऊपर करें, ये देखिए ये कितने प्यारे लगते हैं। आगे ऐसे आपने बनाने, देखिए प्रेजेंटेशन काउंट होती है, ये प्रेजेंटेशन आपने करनी है। अब देखिएगा प्रेजेंटेशन आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और जो जो मेन हेडिंग्स है आगे आप फर्ज करें आपका क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो आपको फर्ज करें क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपको आ गया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की भी आपने हेडिंग जो है वो ब्लैक मार्कर से देनी है, लेकिन सब हेडिंग्स जो है वो आप ब्लू मार्कर से देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे आपने प्रेजेंटेशन करते जाना है और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो लाइनें लगाओगे वो लाइनें आपने स्केल से लाइनें लगानी है, अपने हाथ से तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो लगा लीजिएगा, लेकिन स्केल से लाजमी आपने लाइनें लगानी है। तो 3rd नंबर हमारा पॉइंट हो गया क्या, प्रेजेंटेशन। 3 पॉइंट हमने कर लिए। और लास्ट पॉइंट, अच्छा अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर याद नहीं होता है। चलें इंट्रोडक्शन तो डेफिनेशन सर हम याद कर लेंगे, ये तो कहीं ना कहीं से याद कर ही लेंगे ना, चलें, लेकिन अब हेडिंग्स का क्या करें। देखिए हेडिंग्स के आपको नेम याद करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपकी मिनिमम जो हेडिंग्स होनी चाहिए 15 तो हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए, लेकिन हर हेडिंग के अंदर अंदर कैसे याद करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, हेडिंग्स तो याद करते हैं लेकिन उन हेडिंग्स के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो बिल्कुल मिस्टेक होती है उनकी, तो वो क्या करे, एक आपने हेडिंग्स लिखी वो भी गलत उसकी दे दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, और अंदर आप उसका मटेरियल तो गलत लिख रहे हो तो वो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं देता। तो आपने हेडिंग्स को याद करना है, मिनिमम 15 हेडिंग्स आपके हर क्वेश्चन की होनी चाहिए। 15 हेडिंग्स को आप करो, याद करो, और हर हेडिंग के अंदर ना 3-3 लाइनें लिखनी है आपने, मतलब 3-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो वो कैसे आप एक्सप्लेनेशन दोगे, देखिए वो अपने पास से, वो कंप्लीटली आप अपने पास से दोगे। बीकॉम में ये नहीं है कि आपने एक्सप्लेनेशन चेक नहीं होती, सिर्फ क्या चीज चेक होती है, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी डेफिनेशन, और आपने हेडिंग्स कितनी लिखनी है, क्या आपने खूबसूरत अंदाज से उसको प्रेजेंट किया है कि नहीं किया। अंदर आपने चाहे इंग्लिश टूटी फूटी भी लिखी है, आपका सेंटेंस अच्छा नहीं बनता। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स ये देखने बैठ जाते हैं मैं पास्ट में लिखूं, प्रेजेंट में लिखूं, फ्यूचर सेंटेंस में लिखूं, कैसे लिखूं। आपको जिस सेंटेंस में भी आता है ना लिखने का तरीका, एक्सप्लेनेशन में, हेडिंग्स में लिख दे। सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हेडिंग्स का नेम ठीक होना चाहिए, ये आपको मैटर करता है। और याद करने का तरीका क्या है, हेडिंग्स को देखें, हेडिंग को सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का कि आप ना हर क्वेश्चन की हेडिंग को ना याद करो, याद करने के बाद ना उसको एक पेज के ऊपर लिखो। अब एक दिन आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया, दूसरे दिन दूसरा क्वेश्चन याद करो, और दूसरा क्वेश्चन याद करने के बाद जब आपने लिखना है ना, लिखने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 की भी हेडिंग जो आपने प्रीवियस डे में याद किया होता उसको भी लिखना है। चाहे आपने 15 याद की थी उसमें से 10 आपको आ रही है,
लेकिन आपको इतना तो पता चलेगा ना, हाँ मैंने कल याद किया हुआ था, उसमें से मुझे इतना याद है, इतना मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर थर्ड डे, अच्छा जो आप चीज भूल जाओ उसको दोबारा से लिखो और उस क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से लिखो। फिर थर्ड डे जाओ, अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड डे आप चले गए, थर्ड डे में तीसरा क्वेश्चन आपने किया, तीसरे क्वेश्चन को पहले याद करके लिखो, फिर पीछे वाले दोनों क्वेश्चंस की हेडिंग्स को लिखो। अब हेडिंग्स में आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीजें आपको दोनों क्वेश्चन में याद हैं, कितनी चीजें आपको याद नहीं है। और जो चीजें आपको याद होंगी वो समझ लें आपके परमानेंट माइंड में बैठ गई हैं। जो चीजें याद नहीं, वहां पे आपने फोकस लूज कर दिया था, उसको दोबारा याद करो, दोबारा से लिख लो। ये आप 1 से 2 दफा बस करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह ताला आपका ये पीछे से भूलेगा नहीं। जब आप 10वें 11वें 12वें या 15 नंबर क्वेश्चन तक चले जाएंगे ना, तब आपको जो पीछे से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जब आपको लिखने पड़ेंगे या एक दफा आप लिख दोगे ना, देखिए आपकी लिखने में जान जाती है। जिस बंदे की लिखने में जान जाती है ना, उसको कभी भी हेडिंग्स याद नहीं हो सकती। आप ये समझते हो कि हम हेडिंग को याद करते रहते हैं और माइंड के एक खास पार्ट के अंदर ना इसको सेव करते हैं। आप न्यूटन तो नहीं ना। कोई भी इंसान किसी भी किस्म की इस तरह की चीजें देखें, या तो आपकी आदत बनी हो ना सारा साल याद करने की, एक सारा साल चीज भी नहीं याद की होती, और साल के एंड पे 5 दिन के अंदर आपको कि मैं चीज याद करूं और उसको परमानेंट सेव भी कर लूं, या मिनिमम हम मैं अपने पेपर तक उसको सेव कर पाऊं, ऐसे कभी भी नहीं होता। हर हेडिंग लिखना पड़ती है। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपके ये जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर कदीर, ये क्या किया करते थे आपको पता है? इन्होंने एटम बम वैसे नहीं था बना लिया। ये कहा करते थे कि मैं एक फार्मूले को, मींस मिसाल के तौर पर एक फार्मूला होता है केमिस्ट्री में H2SO4, ये शायद अगर आपने बीकॉम से पहले एफएससी की है ना, आपने पढ़ा होगा। या पानी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है H2O। वो कहते हैं मैं एक फार्मूले को ना 50 दफा कॉपी पे लिखता था, इतने से फार्मूले को। और इमेजिन करें आप कि वो जब बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करते होंगे उनको वो कितनी दफा लिखते होंगे पेपर में। तो लिखने से चीज मेमोराइज होती है, याद होती है। याद करने से भी चीज याद होती है उसकी जिसकी शुरू से प्रैक्टिस हो याद करने की। और जिस स्टूडेंट्स ने सारा साल ना याद किया हो, एंड पे जाके याद करे, तो उसको कभी भी चीज याद नहीं होगी। हाँ लिखोगे तो याद होगी। और लिखने का यही तरीका है जो मैंने आपसे शेयर किया। दूसरे दिन तीसरे दिन जाओ तो पीछे वाली चीज को भी लाजमी लिखो। ये डिसाइड ना हो ये तो मुझे बोल के, हाँ सम टाइम ऐसा भी होगा कि आप पीछे वाले 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन को लिखने बैठोगे, तीनों क्या पता आपको 3 के 3 कंप्लीटली भूल चुके हो, लेकिन डिसाइड नहीं वहां पे होना। आपने वहां पे कहना है चलने कोई नहीं, मैं दोबारा से देखता हूँ, देख के मैं फिर इसको लिखता हूँ। आई होप सो आपको अब पता चल गया होगा कि आपने थ्योरेटिकली बुक्स को कैसे याद करना है। बीकॉम पार्ट 2 में अगर आप पहुंच गए हैं बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, तो काइंडली इसी आप जो ट्रिक है इसको यूज कीजिएगा सारा साल, फिर आपको ये बेनिफिट भी करेगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।